देख रहे हैं डीडी नेशनल, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। स्किल इंडिया मिशन के तहत चल रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हमारे युवाओं के सपनों को साकार करने में मदद कर रही है। कुशल भारत, कौशल भारत का स्लोगन आज हर युवा के जुबान पर है। हुनरमंद होने की ताकत सबको समझ में आ रही है, इसीलिए बदलाव तो दिख रहा है। भारत सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा ऐसा कौशल हासिल करें जिससे उनका नाम देश दुनिया में चमके। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय पूरे देश के युवाओं के लिए इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का आयोजन गत वर्षों से करता आ रहा है। ये देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। मंत्रालय इस प्रतियोगिता का आयोजन राज्य सरकारों और इंडस्ट्री के सहयोग से करता है। ये प्रतियोगिता कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित की जाती है। देश के कुशल युवाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इंडिया स्किल एक तरह से बहुत बड़ी अच्छी प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हर तरह के स्किल को बढ़ावा दिया जाता है। हर एक इंसान में अपनी एक अनोखी ताकत होती है, उनकी अनोखी कुछ करने की क्षमता होती है। तो जब सरकार उसको एक तरह से बढ़ावा देती है तो हर इंसान को अच्छा लगता है और हर इंसान को लगता है कि वो कुछ कर सकते हैं और एक तरह से समाज के लिए कुछ बढ़ावा दे सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ये प्रतियोगिता हर 2 वर्ष में आयोजित करता है। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के कौशल भवन में शिक्षा एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी और स्किल इकोसिस्टम से जुड़े गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इंडिया स्किल्स 2023 का शुभारंभ किया गया। 2.5 लाख पार्टिसिपेंट इंडिया स्किल्स कंपटीशन 2021 में पार्टिसिपेट किए थे। एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए उसकी वर्किंग एज ग्रुप की 75% लोग काम करेंगे, तब जाके डेवलप्ड इकोनॉमी होगा। डेवलप्ड इकोनॉमी कब मीनिंगफुल होगा? अगर स्किल होंगे तो। जब ये हमारी टारगेट है, इकोनॉमी हमारी 6-7% में चल रही है, इन्फ्लेशन स्टेबल है, वर्कफोर्स बढ़ रहा है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ रही है वर्कफोर्स में, तब हमारी काम है जो ये 40-50 करोड़ लोग वर्कफोर्स में है, इन सभी को स्किल करना पड़ेगा, रिस्किल करना पड़ेगा, अपस्किल करना पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता में देश के युवाओं को अपनी कौशल प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके, इसी कारण प्रतियोगिता के आयोजन की शुरुआत जिला स्तर से ही की जाती है। जिला स्तर पर जो युवा विजेता होते हैं, उसके बाद उन्हें राज्य स्तर की प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा को साबित करना होता है। इस प्रतियोगिता के विजेताओं को रीजनल लेवल पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ता है, जहां प्रतियोगिता के मानक बड़े हो जाते हैं। रीजनल स्तर पर जो युवा विजेता होते हैं, उन्हें तब मौका मिलता है नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाली इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में अपना कौशल दिखाने का। सारे बच्चों में एक प्रतिभा होती है और यदि उसे बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो आसमान की बुलंदियां छूने की भी ताकत रखते हैं। ये सरकार का बहुत ही दूरगामी कदम है जो आने वाले समय में भारत को निश्चित ही कौशल विकास के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाएगा। यहाँ पर कई मास्टर्स हैं, कई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो एक तरीके से वटवृक्ष का काम कर रहे हैं और उनकी छत्र छाया में कुछ नन्ही कोंपलें फूट रही हैं। तो निश्चित ही आने वाले समय में देश को इससे बहुत लाभ होगा। इतने स्तरों को पार करते हुए जब युवा इस इंडिया स्किल्स की प्रतियोगिता में पहुंचते हैं, तो उनका कौशल काफी निखर चुका होता है, जिससे इस प्रतियोगिता के मानक काफी बड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही देश भर के अलग अलग राज्यों के युवा अपने अनुभवों को एक बड़े मंच पर साझा करते हैं, तो सभी युवाओं को इसका लाभ भी मिलता है। मैं पहली लड़की हूँ जो प्लम्बिंग में इंडिया स्किल्स में आके पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो सबका बहुत सपोर्ट भी है मुझे कि हाँ आप पहली हो। और मैंने ऐसा भी नहीं कि लड़कों से कम किया, बहुत अच्छा किया है मैंने भी लड़कों के जितना ही किया। तो स्ट्रेंथ वाली चीज़ है, बट हाँ कर सकती है लड़कियाँ। जब हर जगह सब कुछ कर सकती है लड़कियाँ, तो ये भी आराम से कर सकती है। बस वो माइंड में है कि हम नहीं कर सकते, बस उस चीज़ को निकालना है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की देखरेख में काम करने वाले नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी NSDC इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन में खास तौर पर ध्यान देता है।
इंडस्ट्री के लोग भी इस प्रतियोगिता के जरिए देश के टैलेंट को निखारने के लिए भरपूर सहयोग कर रहे हैं, जिससे इस प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा हो जाता है। मैं चाहती हूँ कि हर साल ऐसे कॉम्पिटिशन्स निकले हर साल, ताकि न्यू जनरेशन, न्यू स्टूडेंट्स को मौका मिले अपना टैलेंट शोकेस करने का। बहुत सारे यहाँ पे टैलेंट्स हैं और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सबके लिए। जिस तरह से पिछली प्रतियोगिताओं में देश के युवाओं ने अपने कौशल का परिचय देते हुए इस प्रतियोगिता को सफल बनाया, उसी प्रकार इंडिया स्किल्स 2023 भी देश के युवाओं के लिए एक बड़ा मंच साबित होगा अपने हुनर को दिखाने का। इंडिया स्किल्स 2024 पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि अगर आप लोग एलिजिबल हो तो ज़रूर पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये कंपटीशन आपकी लाइफ बदल सकता है। और जितनी लर्निंग्स आपको मिलेंगी ना इस कंपटीशन में, मतलब वो कुछ नहीं सिखाता। कंपटीशन मतलब सबसे ज़्यादा लर्निंग्स आपको सिर्फ कंपटीशन के थ्रू ही मिल जाती हैं। मतलब लाइफ में आप जॉब करोगे जैसे, तो आप धीरे धीरे चीज़ें सीखोगे। एक कंपटीशन में एक फास्ट फॉरवर्ड क्रैश कोर्स जैसा होता है, तो बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चाहे आप जीतो या ना जीतो, लेकिन लाइफ में आप बहुत कुछ सीख जाओगे। देश के युवा ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर अपने कौशल का प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में करें, ताकि न सिर्फ उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिले, बल्कि देश को भी अच्छे कुशल युवा मिल सकें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं।